पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। हाँ, पंचतंत्र लिखा गया, वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? सर दी कश्मीर फाइल्स देखी आपने? जी सर, देखी मैंने। बहुत ही अच्छी फिल्म है सर, ब्रिलियंट फिल्म है, मतलब अनबिलीवेबल। बहुत ही अच्छी फिल्म सर। मैं रिकमेंड करूंगा कि हर एक व्यक्ति इस फिल्म को देखने ज़रूर जाए, थिएटर्स में, वो भी। क्या खास लगा सर फिल्म में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं खास कहने के लिए, क्योंकि फिल्म जो है मतलब आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगी। मतलब ये आपको एंटरटेनमेंट की फिल्म नहीं है कि आप एंटरटेन होने के लिए जा रहे हो। यूजुअली जो इंडियन दर्शक है जो थिएटर में जाता है फिल्में देखने के लिए, वो एंटरटेनमेंट होने के लिए जाता है, एंटरटेन होने के लिए जाता है, मसाला फिल्में देखना पसंद करता है। पर ये फिल्म उस तरह की है ही नहीं। ऑब्वियसली हम सभी को पता है कि ये फिल्म किस टॉपिक पे ऊपर है। कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को कैसे उनका नरसंहार किया गया था कश्मीर के अंदर 1990 के दौरान, और उन्हें कैसे मार के वहाँ से भगाया गया था, या फिर उन्हें वहाँ पर रहने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ दी गई थी कि या तो आप अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को अपनाओ, मुसलमान बनो, या फिर मर जाओ, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ, वरना आप कश्मीर में नहीं रह सकते। इस चीज़ को जो बताया गया था, इस फिल्म को, इस तरह इस टॉपिक को हम सभी लोग जानते हैं। पिछले 32 साल से ये चल रहा है, हम सभी को मालूम है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन इसको कभी भी किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं दिखाया गया, न इसके बारे में कोई फिल्म बनी। 50 टॉपिकों के ऊपर फिल्में बन चुकी है। सेना क्या अत्याचार कर रही है, जो कि है ही नहीं सच। सेना वहाँ के कश्मीर की लड़कियों का रेप कर रही है। इस चीज़ को जैसे वो कन्हैया कुमार जैसे जो नए यूथ पॉलिटिशियन बन रहे हैं, वो इसको बड़ा प्रचारित करके अपना प्रचार कर रहे हैं, ये सब कर करके। और इन टॉपिकों के ऊपर खूब फिल्मों में दिखा, जैसे टैंगो चार्ली में भी बता दिया गया था कि वो एक फ़ौजी जो है वो एक लड़की का रेप कर रहा था जो नक्सलवादी थी। इस तरह की चीज़ों के ऊपर काफ़ी फिल्म बनी। शिकारा बनाई विनोद चोपड़ा ने, उसमें इस चीज़ को जस्टिफाई किया जा रहा है कि 1990 में जब ये हुआ था तो इस पलायन को आप एक्सेप्ट कर लो कि आपको वहाँ से भगा दिया वो करके, तो आप इसको मान लो कि हाँ चलो भगा दिया, अब हमको ऐसे ही जीना। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। मतलब लाखों की संख्या में जो लोगों को मारा गया, चलिए हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, पर लोग तो जनता तो थी, जान थे ना, वो इंसान थे। उन इंसानों को मार दिया गया लाखों की संख्या में, और उनके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हो। और उस चीज़ को जस्टिफाई किया जा रहा है फिल्मों में, हमारी फिल्मों के द्वारा, और हम इंडियंस के ही द्वारा। विनोद चोपड़ा भी इंडियन ही है ना, उन्होंने ऐसी फिल्म बना रही है, उस चीज़ को जस्टिफाई किया जा रहा है। आप IMDb पे जाकर फिल्म की रेटिंग देखिए, 2.8 रेटिंग है उस फिल्म की। किसी ने पसंद नहीं किया इस तरह की फिल्म को। इस फिल्म को एलिट क्रिटिक्स ने, ये बड़े बड़े क्रिटिक्स ने कितना प्रचारित किया था, क्योंकि विनोद चोपड़ा की फिल्म थी, इतने बड़े प्रोड्यूसर है वो, है ना। उन्होंने कितनी फिल्मों बनाई है, लगे रहो, मुन्ना भाई, ये सब फिल्में उन्हीं के प्रोडक्शन की फिल्में थी, उन्हीं की प्रोड्यूस की हुई फिल्में, ठीक है, उनकी फिल्म थी, इसलिए उसको इतना प्रचारित किया कि उनकी वाइफ अनुपमा चोपड़ा, उन्होंने इसको बड़ा खूब प्रचारित किया, है ना। पर कश्मीर फाइल्स पे ये लोग, कोई बड़े बड़े लोगों ने बात करना स्टार्ट नहीं की। मगर आप देखिए, जनता को देखिए, जनता समझदार हो गई है। अब जनता मूर्ख नहीं है, उसे मालूम है कि क्या सही और क्या गलत है। इसलिए फिल्म को सिर्फ 600 स्क्रीन्स मिली, उसी में लोगों ने इस फिल्म को इतना देखा, इतने जनसंख्या में गए हैं लोग। मैं जब फिल्म देखने पहुंचा, यहाँ की सिंगल स्क्रीन सिनेमा में फिल्म नहीं लगी हुई थी। मैं गया था मल्टीप्लेक्सेस में देखने के लिए, यहाँ से तकरीबन 12-15 किलोमीटर दूर गया था मैं अपने घर से फिल्म देखने के लिए। वहाँ मैं गया और वहाँ जाके मैंने देखा शो में, तो वहाँ पर 80 से 85%, 80 to 85% ऑक्यूपेंसी थी थिएटर के अंदर। और एक चीज़ जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट देखी इस फिल्म में, जो देखकर वाकई में मेरे आंखों में आंसू आने लग गए, तो वो ये था, मैंने एक अंकल को देखा और एक आंटी जो बूढ़े थे काफ़ी, और वो अपनी एक बेटी के साथ आए थे। उनकी बेटी उनको हाथ पकड़ के चला रही थी, वो चल भी नहीं पा रहे थे। तो सीढ़ियाँ जो होती हैं सीटों पे चढ़ने के लिए बाजू में, वो तक नहीं उतर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में भी वो फिल्म देखने के लिए आए। सोचिए आप, इससे मालूम चलता है कि ये सच है। यही चीज़ें बता रही हैं कि सच है। देखिए, लोग इस सच को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। वो आपकी प्रोपेगेंडा वाली फिल्में ये सब नहीं देखना चाहते। ये बहुत ब्रिलियंट फिल्म है। मैं चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति इस फिल्म को देखे, वो भी थिएटर में जाके। अच्छा, कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि हमें देखने को मिल रहा है कि फिल्म कश्मीर फाइल्स देखकर काफ़ी सारे लोग रो पड़े हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिल्म रुलाती है आपको? जी बिल्कुल। मैंने जब फिल्म देखी, मतलब ऐसा नहीं है कि फिल्म देखने के बाद अंत में आप रो रहे हो, ऐसा कुछ है। लिटरली आपको कई जगहों पर फिल्म रुला देती है, लिटरली। क्योंकि आप ये जानते हो कि हमने कई सारी फिल्में देखी हुई हैं। क्विंटन टेरेंटिनो की फिल्मों में भी खून खराबा और ये सब देखा हुआ है हमने। 50 बॉलीवुड हॉलीवुड सब फिल्मों में खून खराबा और सब देखा है। मगर ये हमें एक्सपेक्टेड है कि वहाँ खून खराबा और उस फिल्म में ये सब दिखाया गया, क्योंकि सच दिखाया गया। मगर वो सारी फिल्में जो होती हैं हॉलीवुड बॉलीवुड की, ये सब फिक्शनल फिल्में, आपको मालूम है कि मनगढ़ंत कहानियाँ हैं ये सब, इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं। इसलिए आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, देख लेते हो। मगर जब आप इस फिल्म को देख रहे हो, उस दौरान आप उसको देख रहे हो, तो आपको मालूम चल रहा है कि ये सब कुछ सच है जो हुआ है। विवेक अग्निहोत्री जी ने इस फिल्म को जब लिखा है और वो पूरा बनाया है, मतलब लिखा क्या है, उन्होंने इसका स्क्रीन प्ले लिखा है। क्योंकि कहानी तो उन्होंने कुछ ऐसी बनाई नहीं है। कहानी तो देखा जाए, कहानी तो रियल ही है, जो रियल तथ्य हैं, जो सब कुछ फैक्ट्स है, जो सबूत के रूप में है, वो सब को उन्होंने लेकर मिलाकर उन्होंने एक स्क्रीन प्ले टाइप का तैयार किया है दर्शकों के लिए, कि वो उस फिल्म को फिल्म के रूप में देखें। क्योंकि फिल्म भी एक मीडियम है, तो आपको फिल्म की तरह ही उसको दिखाना पड़ता है ना। आप सिर्फ तथ्यों को ऐसे डाल में देखा, ऐसा
पन्नों में छाप कर तो दे नहीं सकते किताब की तरह, है ना। तो उसको फिल्म की तरह उन्होंने उसको क्रिएट करके बनाया है। इसमें एक भी बात ऐसी नहीं है जो आप मनगढ़ंत कह लो या फिक्शन कह लो, हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी सच्चाई है। मैं आपको फिल्म की कहानी के बारे में बता देता हूँ। फिल्म की कहानी में आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने कैरेक्टर्स को गढ़ा। विवेक अग्निहोत्री जी का मुझे लेखन जो है, उनका स्क्रीन प्ले, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है फिल्म में वो है फिल्म का स्क्रीन प्ले। उन्होंने जो दर्शन का जो कैरेक्टर, दर्शन कुमार जो है, जो हम जिन्हें लीड के रूप में देख रहे हैं, लीड तो खैर उस बारे में बात नहीं करूँगा मैं, पर दर्शन रावल जो है, दर्शन कुमार जो हैं फिल्म में, उनका कैरेक्टर जो है वो हम जैसे लोगों का है। हम जैसों से मेरा मतलब है कि जो टीन एज टाइप के लोग हैं, जो टीन एज से लेके 25 से 30 की उम्र तक के जो लोग हैं, यूथ है जो टीन एज से लेके 30 की एज तक का, उन यूथ का जो कैरेक्टर है वो दर्शन कुमार को बनाया गया। उन्होंने वो कैरेक्टर दर्शन कुमार के लिए बनाया। दूसरा मैं आपको बताऊँ, अनुपम खेर का जो कैरेक्टर है उसमें, अनुपम खेर क्या है? अनुपम खेर सच्चाई है। फिल्म में जो 1990 में जो हुआ उस चीज़ की जो सच्चाई है वो अनुपम खेर है। मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी प्रशासन है, जो उस वक्त करना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। वो है, वो किरदार जो है, ये लोग नहीं है, ये किरदार उन्होंने चीज़ों को, व्यवस्था एक एक चीज़ों के बारे में बताई है। उसमें पल्लवी का जोशी का जो किरदार है वो हमारे ये वोक लिबरल जो लेफ्टिस्ट हैं, जो यहाँ पे JNU और इन जगहों पे AMU, इन सब जगहों पे हम देखते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, का अपना प्रोपेगेंडा कैसे चला रहे हैं, उसका किरदार उन्होंने क्या है। पल्लवी जोशी जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, वो विवेक अग्निहोत्री जी की वाइफ है, बहुत बढ़िया एक्टिंग की उन्होंने। उससे पहले भी टशकन फाइल्स में भी उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, उनको अवार्ड भी मिला था उसके लिए, नेशनल अवार्ड। मैं बताऊँगा उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और लिटरली बहुत अच्छे तरीके से विवेक अग्निहोत्री सर ने इसको दिखाया। और मैं कहूँगा सबसे बड़ी बात कि काफ़ी निडरता से दिखाया उन्होंने इस फिल्म को। इस फिल्म में जो बातें बताई काफ़ी निडरता से, एकदम बिल्कुल क्लियर होकर, सच के साथ खड़े होकर बताया। वो डर के नहीं दिखाया है कि छुपा के या थोड़ा बहुत दिखा के, ज़्यादा दिखा के, कम दिखा के, नहीं, बिल्कुल क्लियर तरीके अपनी सच्चाई के साथ दिखाया। और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ये जब इसके लिए थिएटर में, जब माफ़ी चाहता हूँ, कोर्ट में जब इसके लिए केस हुआ था, कि कोर्ट में इसलिए केस कर दिया कि मुसलमानों की भावनाओं को ये फिल्म आहत करेगी, इसके लिए हाई कोर्ट में केस चल रहा था। विवेक सर ने बोला था इस बारे में कि कोई भी इसके ऊपर केस करना चाहे, जो भी करना चाहे कर सकता है। मैं किसी भी अदालत में, किसी भी कोर्ट में जाकर जो मैंने फिल्म में दिखाया है उसको सच साबित कर सकता हूँ, तथ्यों के साथ, मेरे पास हर चीज़ का सबूत है। उन्होंने इतनी दृढ़ता के साथ इस बारे में कहा था, तो वो है। और देखिए आखिरकार उसको PIL को रिजेक्ट कर ही दिया हाई कोर्ट ने कि उसमें ऐसा कुछ है नहीं। आप फिल्म जब तय समय पर, उस समय पर ही रिलीज़ होकर आई और फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। अब देखिए फिल्म में जो बताया गया है, जैसे पल्लवी जोशी का जो किरदार है, उसमें राधिका मेनन का जो किरदार था वो काफ़ी अच्छी तरह, ये किस तरह से उसमें फिल्म में JNU दिखा, नाम नहीं लिया गया है फिल्म के अंदर JNU का, मगर वो JNU का ही बताया गया है। वो हम देखेंगे जो गाना जो है, फैज़ अहमद फैज़, जिन लोगों को मालूम नहीं होगा, फैज़ अहमद फैज़ की वो नज़्म है हम देखेंगे, उसका ये लोग जो गीत बनाकर, गाना बना के ये लोग गाते हैं, JNU में, AMU में, इन सब जगहों पे गाते हैं, आज़ादी 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 के नारे लगाते हैं। और ये लोगों में नए नए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं बाहर से, अलग अलग जगहों से, उनको ये लोग अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग, उनको पॉलिटिकली अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग उनको बरगलाते हैं, ये चीज़ें ये करते हैं। वो सब उन्होंने बताया। एक तरह से हिंदू विरोधी चीज़ें उसमें चलाई गई हैं। वो हम देखेंगे, सॉन्ग को हमने लगातार फिल्म में देखा, जो राधिका मेनन जो कैरेक्टर है पल्लवी जोशी ने जो किया है वो गाते हुए दिख रहा है, और वहाँ पर वो सब लोग गा रहे हैं वो दिख रहा है। जब कश्मीरी पंडित के रूप में जो वो JNU में पढ़ रहा है, कृष्णा पंडित का जो कैरेक्टर जो दर्शन ने किया है वो JNU में आके पढ़ रहा है, उन्होंने इसलिए चीज़ बताई क्योंकि हम जो स्टूडेंट्स हैं, हमें इस बारे में मालूम, 1990 में हम पैदा नहीं हुए थे, हमने नहीं देखा ये सब क्या हुआ, ना अखबार थे ना दूरदर्शन पर, हमने कभी देखा ही नहीं, हम पैदा ही नहीं, हम उसके बाद पैदा हुए। तो उसका इसलिए जब हमें, तो हमें ऐसा बता दिया था कि उस टाइम तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो वो सारा कैरेक्टर जो है दर्शन के रूप में हमें दिखाया गया कि हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो हमें बता दिया जाता है कि वो सब तो झूठ था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वही चीज़ दर्शन के साथ हो रही होती है JNU के अंदर, ठीक है। वहाँ पर ये सब किया जा रहा है, वहाँ नारे लगाते हुए दिख रहे हैं, है ना, क्या अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, ये सब कहाँ JNU में नारे लगे थे, वही उस कॉलेज में होते हुए हम दिखा रहे हैं। मतलब एक एक चीज़ देखिए, एक एक चीज़ वो हम देखेंगे, गाना आप क्लिप से देख सकते हैं, ये सारी गाना गाते हुए ये लोग दिखेंगे, यूट्यूब पे सारी क्लिप्स अवेलेबल है। अफजल हम शर्मिंदा है, फलाना, ये सब तो सभी को मालूम है, न्यूज़ों में भी आया था, सबने देखा ही है। इसके अलावा वो जो इंटरव्यू था, जो वो आतंकवादी, लीड आतंकवादी जो था जिसकी आँख फड़कती रहती है, वो आतंकवादी का जो कैरेक्टर, वो इंटरव्यू जो दूरदर्शन के लिए लिया था, उसमें जो पत्रकार का कैरेक्टर है उन्होंने जो किया है वो रियल में हुआ है। वो आपको क्लिप उसकी भी मिल जाएगी, उसमें भी वो कह रहा है, वो खुद ही कह रहा है कि अगर वो आपकी माँ को मारने के लिए बोलते तो क्या करते, तो वो कहता हाँ हम तो मार देते। वो रियल डायलॉग्स भी देखिए, एक एक बिल्कुल रियल रखा गया। तो वो सब कुछ उन्होंने तथ्यों के साथ जो हुआ है वही दिखाया, कुछ भी अलग से नहीं दिखाया। ये कोई इंटरटेनिंग मसाला फिल्म नहीं है।
ये बहुत ही अच्छी फिल्म है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही निडरता से लिखी गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है। फिल्म का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, फिल्म का स्क्रीन प्ले ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी तरीके से कश्मीर को दिखाया गया है, लोगों को बताया गया है। एक्टर्स की एक्टिंग भी बहुत ही अच्छी है। मिथुन चक्रवर्ती सर का काम बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि इतना ज़बरदस्त मुझे काम मिथुन सर की तरफ से देखने को मिलेगा। उनका काम बहुत अच्छा है। अनुपम खेर सर की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त, फिल्म की सबसे ज़बरदस्त चीज़ों में से एक है अनुपम खेर सर की परफॉर्मेंस। बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है उन्होंने, वो खुद ही कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने एक्टिंग की है बहुत अच्छी तरीके से, कश्मीरी भी बोली है, सब कुछ बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। मेरे ख्याल से इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिल सकता है और मुझे लगता है मिलना भी चाहिए। दर्शन कुमार के बारे में मैं कहूँगा, उनका काम मुझे पर्सनली, ये मेरी इंडिविजुअल राय है, मुझे नहीं पता, लोग अलग हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं मुझसे, मुझे उनका काम एवरेज लगा, कुछ बहुत अच्छा नहीं लगा, मुझे लगता थोड़ा और बेटर हो सकता था उनका काम। तो ओवरऑल अच्छी फिल्म है, मैं चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति जाकर